नमस्कार, आदाब, जय हिंद, सत श्री अकाल। ख़वातीनो हज़रात और दोस्तों, पेशे खिदमत है हमारा आपका हमारा सबका अपना प्रोग्राम, जो हम आए हफ्ते आपको दिखाते हैं। हमें भी है कुछ कहना। आज फिर इत्तेफाक कहिए कि आज जो हमारी गुफ्तगू होने वाली है वो पंजाब के वज़ीर आला सीएम साहब से होने वाली है, मान साहब से होने वाली है। शायद हम मान साहब से गुफ्तगू ना करते अगर हम समाना गए थे, अगर समाना हमें जॉर्ज माजरा साहब जो आपके वज़ीर सेहत हैं वो मिल जाते, क्योंकि हमारा प्रोग्राम था अभी उनकी इंटरव्यू करना, उनसे गुफ्तगू करना और वो आवाम तक पहुंचाना। अब आम आदमी रहा नहीं आजकल। हुकूमत में आने के बाद तो खैर बिल्कुल नहीं रहा है, कोई भी नहीं रहा। तो वो जैसे होता है हमें नहीं मिले, उनकी अपनी मजबूरियां रही होंगी, हम उनको कोई गिला नहीं कर रहे, कहीं कोई उनकी कोई शिकायत नहीं कर रहे। बड़े आदमी हैं, मसरूफ़ हो जाते हैं। पटियाला भी आए हुए थे, हमने गुजारिश की थी भी पटियाला मिल लें, तो उन्होंने कहा अभी पटियाला आपसे टाइम नहीं मिल पाएगा। तो आजकल रिपोर्टर्स को कोई लंबा चौड़ा पूछता नहीं है सर, तो कोई बड़ी बात नहीं है। रिपोर्टर्स की आजकल इज़्ज़त बहुत कम रह गई है। चलिए फिर कोशिश कर लेंगे। तो फिर मजबूरन आज आपके पास आना पड़ा। और जॉर्ज माजरा साहब, आप मायूस मत होइए, आपको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आपसे जो सोच लिया एक बार गुफ्तगू करके हटेंगे। आप चाहे मन से करवाइए चाहे ना करवाइए, करवा के रहेंगे आपसे, ये हमारा आपसे वादा है। चलिए अब मान साहब से बात की जाए। मान साहब, मैंने अभी कहा कि आम आदमी नहीं रहा। इसकी जो परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है वो आप खुद हैं। मैं फिर कहता हूँ, अगर आम आदमी नहीं रहा, उसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल वो आप हैं। वो मैं आपको एक दो बातें बताऊँगा। आप भी अगर ये प्रोग्राम देख रहे होंगे या आपके चमचों के थ्रू आपके पास पहुँचेगा कहीं, तो आप भी इस बार पर अगर दिल से सोचेंगे, दिमाग से नहीं दिल से सोचेंगे, तो आप भी हमारी इस बात पर रज़ामंद होंगे कि जो हम कहने जा रहे हैं। अभी हमने कल परसों अखबारों में पढ़ा कि आपके जो काफ़िले में गाड़ियों की जो तादाद है वो 42 हो गई है। पर इसे तो कहते हैं आम आदमी। बड़ी मुश्किल ਨਾਲ सीएम बने हैं यार। ਚੱਕ दो फटे की फर्क पैंदा है। फिर थोड़ी सीएमशिप मिलनी है। आम आदमी 4 साल बाद फिर कह देंगे आप आम आदमी हैं यार, फिर 100 बहाने ला देंगे आप। की फर्क पैंदा है। जनता तो है ही मूर्ख सर, जो मर्जी मूर्ख बना लो। मान साहब, आज तक पंजाब के जितने वज़ीर आला रहे हैं और आप उन सब को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, रैलीज़ में उनकी ऐसी तैसी फेरते आए हैं इसी मौजू पर। किसी की 32 थी, किसी की 36 थी, आपने 42 कर ली हैं। और ये 100% करेक्ट है, क्योंकि ये आपके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक आरटीआई के थ्रू इन्फॉर्मेशन दी है। 42 गाड़ियाँ सर। आप एक काम कीजिए सर, कैप्टन साहब तो महाराजा थे, आप अपना खिताब बदल के ना महाराजा दिराज कर लीजिए। महाराज दिराज वो जचता है सर। अब आपको स्पीच तो आप अच्छी बोल लेते हो, एक्टर हो यार। एक्टर लोगों का ये काम होता है, एक्टर अच्छी स्पीच बोल लेते हैं, है ना। एक्टर आप अच्छी स्पीच बोल लेते हो, तो स्पीच करते रहा करो, है ना। जनता तो मूर्ख है बेचारी, जितना मर्जी मूर्ख बनाते रहो सर। 42 हैं, 50 कर लीजिए अगले साल। 4 साढ़े 4 साल से 2 महीने पहले दो कर लेना आप, वो कर ही लोगे आप। फिर जनता को कह दोगी वहाँ भी कुछ था, ये था, वो था, ड्रामा सब चलता है यार। एक और बड़ी मज़ेदार बात हुई यहाँ परसों। हमारे एक दोस्त हैं आपके आम आदमी पार्टी से, हम उनका नाम नहीं लेंगे, तो हम उनको फ़ोन किया, हमने कहा भी हम आपसे मिलना चाहते हैं। वो कहने लगे जी मैं तो आज मिलूँगा नहीं आपसे। मैंने कहा जी चलो कोई बात नहीं, बड़े घंटे 2 घंटे बाद मिल जाएंगे, कोई काम होगा। कहते ना जी मैं तो शाम तक नहीं मिलूँगा। मैं कहा यार कमाल होगी, सवेरे से लेकर शाम तक ऐसा क्या काम हो गया जो आप हमें 2 मिनट भी नहीं देते। अच्छे दोस्त हैं, अब भी हैं, मैं कोई मतलब किसी तरह से मजाक नहीं कर रहा। वो कहने लगे आज काली माता के मंदिर में सीएम साहब की बेगम साहिब आ रही हैं, मतलब शरीक हयात आ रही हैं, वाइफ आ रही हैं। तो मैंने कहा जी आ रही हैं तो बड़ी अच्छी बात है, पर आपका क्या लेना देना। वो कहते डॉक्टर साहब क्यों मजाक करते हो, मेरा लेना देना की सारी जी साले उरे MLA हैं, MC हैं, जिन्होंने मेयर बनना है, सारी दुनिया उत्थे हाजिरी दे रही है जी। ये तो वो कहते ये तो छड्डो, अस तो पार्टी के बंदे सन तो आना ही आना है।
सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उत्थे है जी, डीसी की, एसएसपी की, आईजी की, डीआईजी की, लल्ली फल्ली, एसडीएम उसडीएम से कोई गिनती नहीं। तो ये आम आदमी का एक और बड़ा खूबसूरत चेहरा है। फिर तस्वीरें आई आपकी शरीक हयात की, वहाँ मत्था टेकते हुए आशीर्वाद लेते हुए माता से। अच्छी बात है सर, हम सबको अपनी संस्कृति का, अपने देवी देवताओं का एहसास होना चाहिए और उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उनके साथ आपकी शरीक हयात के साथ वो फ़ोटो हमारे डीसी मैडम हैं यहाँ, उनकी भी आई है। वो फ़ोटोजेनिक फेस है सर बहुत। उनकी तस्वीरें रोज़ ही लगती हैं अखबारों में। फ़ोटोजेनिक फेस है ना जी। काम कुम कोई करो ना करो, क्या फ़र्क पड़ता है सर, हैं? आप बयान दे दो अच्छे, फ़ोटो में लगा लो। जितनी देर हो उतनी देर तो आप डीसीशिप एंजॉय करो ना सर। और फिर आप आपको इम्यूनिटी मिल गई सर। आपने अब फ़ोटो खिंचा ली अपने डीसी मैडम ने सीएम की वाइफ से, शरीक हयात से, बेगम साहिबा से, तो अब तो आप चढ़ती कला में हो। क्योंकि कोई भी पंजाब में अगर प्लम पोस्टिंग जिस लेनी है, मैं फिर कह रहा हूँ प्लम पोस्टिंग लेनी है, तो सीएम साहब या उसकी बेगम या उसके पीए या उसके गनमैन या उसके ड्राइवर या उसकी माता या उसकी पिता या उसका भांजा या उसकी भांजी का आशीर्वाद कह दीजिए, आशीर्वाद ही होता है आजकल सर। चाहे उम्र में छोटा हो कोई भी, तब भी आशीर्वाद ही होता है सर। वो आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। तो डीसी मैडम को आशीर्वाद मिल गया है, तो उनकी भी दिवाली अच्छी निकल जाएगी। अब वो दिवाली में उनको सीएम साहब का आशीर्वाद मिल गया, उनकी वाइफ का मिल गया, तो वो भी ठीक है। उनका नवरात्रा अच्छा, नवरात्रे बहुत अच्छे हो गए सर। पर मान साहब, इससे बड़ी गिरावट, अब सीरियस बता रहा हूँ, क्या हो सकती है कि एक सीएम की वाइफ, ठीक है वो वीआईपी है सर, मैं आम आदमी की बात नहीं कर रहा यहाँ, बहुत कह लिया, वो बिल्कुल सीएम की वाइफ है, तो उसके साथ 2-4 सिक्योरिटी वाले होने चाहिए। क्योंकि कल अगर कोई हादसा हो जाए, खुदा ना करे, तो जिम्मेवारी हो जाती है उनकी। लेकिन सर सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ सर, चप्पे चप्पर पुलिस फोर्स यहाँ सर। तो बता तो दो सर लोगों को भी, आप अपनी पार्टी का कोई नाम नूम भी बदल दो यार, कम से कम कुछ तो करो। ये हो क्या रहा है? किसको बेवकूफ़ बना रहे हो आप? बेवकूफ़ किसको बना रहे हो? फिर अभी एक और बात जो आपसे शेयर करनी चाहिए हमें आवाम के बिहाफ पर, वो ये है कि भी जितने अखबार हिंदुस्तान के हमारे इसी रीजन में आते हैं, चाहे वो वर्नैकुलर हैं, चाहे वो इंग्लिश के हैं, चाहे वो दिल्ली से निकलते हैं, जितने हमारे चैनल हैं पंजाबी के, चाहे वो रीजनल हैं चाहे वो नेशनल हैं, सब पर गदर पा रखा है सर आपने, आपकी सरकार ने गदर। टीवी देखने का आजकल किसी का मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि टीवी में आपकी सरकार की ऐड आधा घंटे बाद नॉन स्टॉप चल रही है। मैं तो डर गया सर, मैंने पूछा अपने 2-4 दोस्तों से, मैं कहा कहीं पंजाब में इलेक्शन तो नहीं अनाउंस कर दिया आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि आप लोगों का पता कुछ नहीं ना, आप कभी लोटस, कभी वोटर्स, कभी कुछ कोई कर देते हो, शायद आपको लगाओ अभी लोटस की वजह से और पॉपुलैरिटी मिल जानी है तो इलेक्शन ही कर दो। तो मैं पूछा 1-2 बंदों से, कहते नहीं जी इलेक्शन तो नहीं है, पर सरकार को शौक़ बहुत है अपना इश्तिहारे देने का, ऐड देने का। तो जितना सर आप कमाते नहीं, उससे दुगना आप इश्तिहारों पे खर्च कर रहे हो। मैंने अपनी 68 साल की ज़िंदगी में पहली सरकार देखी है, ये पहली, जो सिर्फ 6 महीने जिसको हुए हों वजारत संभाले और इतने इश्तिहार और इतनी ऐड देती हो। इससे क्या सर्व पर्पस होगा वो तो आप जाने या आपके वो आका जाने जो दिल्ली बैठे हैं। पंजाब में कोई आदमी नहीं समझ पाया आपकी ये इश्तिहार वाली पॉलिसी, आपकी ऐड वाली पॉलिसी। ना पंजाब में इलेक्शन है, ना अभी कोई होने हैं, तो फिर पता नहीं क्यों ये आप इतना पैसा सरकार का इतना डेवलपमेंट में नहीं लगता होगा जितना इश्तिहारों पे लगता है। मेरे पास एग्जैक्ट फिगर पहले 4 महीने की थी जो सर आपकी सरकार के, उसमें 1300 करोड़ था। अब 2 महीने में आप कम से कम 200-300 करोड़ तो और लगा लीजिए मिनिमम, तो आप 1500-1600 करोड़ के करीब पहुंच गया। तो सूबा तो
बाबा जी का ठुल्लू ही होगा, और तो बेचारे का कुछ नहीं होने वाला। संभल जाओ सर, संभल जाओ, संभल जाओ। 4.5 साल ऐसे जाते हैं सर। जिस जनता ने आपको सिर के ऊपर बिठाया है ना, 90-92 सीटें दी हैं, अगर यही हाल रहा, मेरी उम्र 68 साल है, पता नहीं मैं तब तक रहूँ ना हूँ, मेरे को नहीं पता, लेकिन आप लिख लीजिए, अगर आपका यही हाल रहा आपकी सरकार का, तो आपकी 25-30 सीटें नहीं आनी अगली बार। लोग बहुत सियाने हैं सर, घर तक छोड़ने जाते हैं और फिर घर जाकर ढोल भी बजाते हैं, लड्डू भी बांटते हैं। आपको पता है कि इनके मैं इशारा किस पे कर रहा हूँ। बहुत लोगों को उम्मीदें हैं सर, बहुत उम्मीदें हैं सर। इतनी मेजॉरिटी आज तक हिंदुस्तान में किसी सूबे में किसी पार्टी को नहीं मिली जो आपको मिली है। उसका कुछ तो एहतराम करो यार, कुछ तो इज़्ज़त करो, कुछ तो सोचो बैठकर भी ये हमने क्या मिला और क्या मिला है और हम क्या दे रहे हैं लोगों को। वही बाबा जी का ठुल्लू दे रहे हो, तो क्या फ़र्क है आप में और बीजेपी में और कांग्रेस में या अकाली में? कोई फ़र्क नहीं सर, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। वो बिकना और डमरू बजाना आना चाहिए, जो ज़्यादा डमरू बजाए वो जनता बेवकूफ़ है, उसके पीछे लग जाती है। मदारी अच्छा होना चाहिए। आप लोग अच्छे मदारी हैं, अभी तो यही लग रहा है 6 महीने में हम अच्छे मदारी हैं। सारा पंजाब सड़कों पर है सर। कौन सी कैटेगरी है, कौन सा एम्प्लॉई है, कौन सा किसान है, कौन सा मजदूर है जो सड़कों पर मुजाहरा नहीं कर रहा? उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है सर। जर्मनी घूम आए, लगा दिया चूना साला कई करोड़ का, निकला क्या वहाँ से? वही है ना। क्या क्या क्यों? वही, कभी शीशा भी नहीं देखते आप लोग यार। शीशा देखने की आदत डाल लो। शीशा कभी झूठ नहीं बोलता सर। और अभी वो लोटस फोटस का चल रहा है चक्कर, तो आपके जो नायब वज़ीर आला हैं, उन्होंने आपकी गैर मौजूदगी में जब आप जर्मनी थे, बहुत अच्छा बयान दिया कि जी 25-25 करोड़ की ऑफ़र दी। चलो दी ना दी वो आप जाने या देने वाला जाने, जनता को नहीं इससे फ़र्क पड़ने वाला। आप लोगों ने बहुत अच्छा ड्रामा किया, चलो वो जो आपकी सियासी मजबूरी है उसमें मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन कमाल ये हो गया सर, मान साहब, कमाल की गल मैंने याद आई, थोड़ी सरकार चले 2-3 वज़ीरां दी पोस्टां खाली हैं, जिस बंदे मैं जिक्र करन लग्या तुसीं उहनूं वज़ीर बना दो सर। देखो झूठ तो हर एक पॉलीटिशियन ने बोलना है, ये तो वह जन्म सिद्ध अधिकार है। सच तो कितने गलती गुलती नाल कदी कदे बड़ा जा कदे गलती नाल किते साल च कद्दा कोई सच बोल दिंदे आपां, नहीं 99.99% झूठ बोलते हैं आपां। लेकिन थोड़े एक MLA साहब हैं साढ़े पटियाले दे, उन्होंने सारिया दी गप दे गप्पां दे किंग बन गए सरों। जे कोई इनाम हुंदा होवे, जे कोई प्राइज़ हो कि सबसे बड़ा गप्पी कौन हिंदुस्तान में, तो आपके वो MLA साहब हैं पटियाले के, जिन्होंने ये कह दिया कि मेरे को फ़ोन आया 100 करोड़ देने का। तो यार सलाई कर लेंदे थोड़े नाल कि मैं गप मारन लग्या। मान साहब, हरपाल चीमा ने झूठा करता बेचारे नूं। हरपाल चीमा 2 दिन प्रैस कॉन्फ्रेंस करता रहा, 25-25 करोड़, वो तो बंदे ने जमा ही टपोती यार साली, एड्डी बड़ी गप। ਇਹਦਾ शेख सुनते ना मान साहब, तुसीं भी बड़े थिएटर थूटर किया, शेख चिल्ली वाले तुसीं भी कीते हैं, वो तो शेख चिल्ली बाप निकलिया यार। ਇਹੋ ਜਿਹੇ मंत्री तो खास वजीर बनाओ, उन्होंने महकमा दो गप्पों का भंडार मंत्री। 100 करोड़ वो कहन तो पहला सोच लो, 100 करोड़ कह लगे मूँह पूरा भर जाता है, 100 करोड़ कह जाता है जी। तो तुसीं 100 करोड़ सीधे ही कहता, और वो भी न्यूज़ चैनल पर, न्यूज़ 18 ते उथे चैक कर लो, वीडियो पई है, लाइव के है। अच्छे, मैं अब भी कहता हूँ कि आप लोग अच्छे लोग हो, लेकिन अच्छा होने से काम नहीं चलने लगा, आपको अच्छा बन के दिखाना भी पड़ेगा। बहुत उम्मीदें हैं सर, बहुत उम्मीदें हैं। इन उम्मीदों पर खरा उतरिए। अकल सिर्फ इनकलाब जिंदाबाद कहने से इनकलाब नहीं आने वाला। इनकलाब जिंदाबाद कहने से लोगों को ज़्यादा देर बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। इनकलाब जिंदाबाद कहने के साथ साथ केसरी पगड़ी बांधने से इनकलाब नहीं आ सकता। ये बात
अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लीजिए। अगर आप नहीं बिठाएंगे तो बहुत नुकसान होने वाला है आपकी सरकार का और आपकी पार्टी का। मैं फिर एक बार हाथ जोड़ के कहता हूँ, अच्छे लोग हैं आप, बिल्कुल अच्छे लोग हैं। और ये पहली सरकार है जिसके 2 चीफ मिनिस्टर हैं यार। वो तो कहते हैं ना भी 2 इंजन वाली, तो आपके दो चीफ मिनिस्टर वाली सरकार हो तो क्यों नहीं आप रिजल्ट निकाल सकते? करना चाहिए सर, करना चाहिए। नहीं, ज़िंदगी तुझको मनाने निकले, हम भी किस दर्जा दीवाने निकले। ज़िंदगी तुझको मनाने निकले, हम भी किस दर्जा दीवाने निकले। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। सत श्री अकाल, नमस्कार।